हेलो दोस्तों, मेरा भी सर आपका स्वागत करता हूं गुरुजी तर्कस पे। जैसा कि आपको मैंने बताया था कि हमारी जो यूपीपी की क्लास है वो कल से आपको प्रोवाइड होंगी। आज मैं आपके सामने ये क्लास लेकर आया हूं। देखिएगा, ये हमारे चैनल का नाम है गुरुजी तर्कस। पहला क्वेश्चन है, चलिए। और एक बात, आप लोग जब पढ़िएगा क्लास को तो साथ में कॉपी कलम साथ में रखिएगा, ताकि हम क्वेश्चन करें उससे पहले आप क्वेश्चन करने की कोशिश करें। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन हमारा है, एक वस्तु एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 पर बेचने पर एक व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। मूल कीमत पर लाभ ज्ञात कीजिए। मूल कीमत पर क्या ज्ञात कीजिए? लाभ ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब इसको आप क्या करिए, पहले लगाने की कोशिश करिए, उसके बाद हम क्या करते हैं बताएंगे। ठीक, और कमेंट बॉक्स में अपना जो है आंसर भी देते चलिए साथ में। ठीक है, देखना, एक निश्चित कीमत पर बेची जाती है। उस कीमत के 2/3 बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती। मूल कीमत पर लाभ ज्ञात कीजिए। देखिएगा, निश्चित कीमत पर बेची जाती है। अब यहाँ पर क्या मान लीजिए, पहले बस का हम ये EMP जो लिख रहे हैं, ये मैक्सिमम रिटेल प्राइस है, यानी क्या है, अंकित मूल्य है। जब भी छूट वगैरह जो दी जाती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर छूट दी जाती है। तो मान लेते हैं इसका अंकित मूल्य क्या होगा, 100% होगा। ठीक है, अब क्या बोला गया है, जो 2/3 है, यानी उसकी कीमत जो है 2/3 पर बेचने पर उसे 10% की क्या होती है, हानि होती है। 10% पर क्या होती है, 10% की हानि होती है। तो ये हमारी क्या है, ये हमारी टोटल वैल्यू। इस पर क्या होगी, ऊपर क्या है, छूट है। परसेंट में कितने की वस्तु बिकेगी, 90% की। अगर यहाँ से देखें 2%, 2 की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 90 के। अगर इसमें हम गुणा करके देखें तो कितने के बराबर हो जाएगा, 45 की। इसीलिए हम यहाँ पर देखेंगे, इसमें अगर हम 45 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, 13, यानी क्या होगा, 135 की वस्तु क्या होगी, वो बिकेगी। यानी उस वस्तु की कीमत कितनी होगी, 135 होगी। अब देखना, कीमत मतलब जो है अंकित मूल्य कितना था, 100, और बिकी कितने की, 35 की। अब बोला गया है मूल कीमत पर लाभ ज्ञात कीजिए। मूल कीमत पर क्या करना है, लाभ ज्ञात करना है। तो देखना जरा, लाभ क्या हो जाएगा, लाभ, प्रतिशत लाभ कैसे निकाला जाता है, जितने का लाभ हो उतना कहाँ ऊपर रखिए। तो 100 में से 135, यानी 35 का लाभ हुआ, तो 35 का लाभ ऊपर रखिए। और किसमें हुआ, 100%, और परसेंट निकाला, इसीलिए क्या करेंगे, 100 से इसको गुणा कर देंगे। तो 100 कैंसिल हो गया, कितना आ गया, 35% का क्या हो गया, ये लाभ आया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 35%। ठीक है दोस्तों, कितना आया, 35%। अब क्या करिएगा, दूसरा क्वेश्चन है, और हमारे साथ में आप लोग मतलब जो है क्वेश्चन को सॉल्व भी करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है, ये देखिएगा, अगला क्वेश्चन है, चलिए इसको करिएगा। ये दूसरा क्वेश्चन है, अनुक्रम एक श्रेणी दी हुई है, 26, 20, 14, 8 ... का 21वां पद ज्ञात कीजिए। का 21वां पद ज्ञात कीजिए। कोशिश करिएगा इसको लगाने की। इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ है, 26। इसका प्रथम पद क्या दिया हुआ, 26। देखिएगा, प्रथम पद क्या दिया हुआ, 26 दिया हुआ। ठीक, और 21वें पद, यानी टोटल कितना है, 21वें पद यानी n बराबर कितना दिया हुआ है, 21। और सर्वांतर हम देख ले। सर्वांतर का मतलब होता है किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर। सर्वांतर का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो संख्याओं के बीच का अंतर।
तो सर्वांतर यानी डिफरेंस इसका अगर निकालेंगे तो डी बराबर क्या हो जाएगा, 20, किसी संख्या से ले लीजिएगा, 20, 26 कितना हो जाएगा माइनस का 6, कितना हो जाएगा माइनस का 6 हो जाएगा। अब इसका 21वां पद निकालना है तो देखिएगा ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1, डिफरेंस के लिए क्या डी। अब देखिएगा ए कितना दिया हुआ है 26 प्लस एन का मान कितना है 21 माइनस कितना 1 और डिफरेंस कितना दिया हुआ 6। अब 26 और प्लस 21 से क्या कितना 20 इंटू 6 तो कितना हो जाएगा 26 प्लस 120 काहे का माइनस का, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 120 से क्या हो जाएगा, ये माइनस अगर हो जाएगा तो कितना बचेगा 10, 4 और 11, 9 2 11 यानी कितना आ जाएगा माइनस का कितना होगा 94, माइनस का कितना होगा 94 इसका क्या हो जाएगा आंसर आ जाएगा। ठीक है, यानी प्रथम पद कितना दिया था 26 और कितने पद तक निकालना था टोटल 21वें पद का मान ज्ञात करना था। तो लास्ट नंबर कितने हैं टोटल, एन की वैल्यू कितनी है 21 और यानी डिफरेंशियल यानी डी का मतलब यानी सर्वांतर कितना था हमने निकाल लिया है, किन्हीं दो पदों के बीच का अंतर यानी 20 से हमने क्या किया 6 घटाया तो कितना माइनस का 6 आया। अब इस फार्मूले हमने क्या रख दिया, इसको हमने रख दिया। देखिएगा ये आगे भी इस फार्मूले को ध्यान रखिएगा, ये फार्मूला पूछा जा सकता है, इस फार्मूले पर क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक, अगला देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है ये तीसरा जो क्वेश्चन है ये क्वेश्चन ठीक, ये क्वेश्चन दिया हुआ है। कॉपी कलम रेडी रखिएगा, करते रहिए साथ में। दिया हुआ है वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 13.86 हेक्टेयर और 3.2 प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। 3.2 प्रति मीटर की दर से क्या करिए इसके बाड़ लगाने की लागत ज्ञात कीजिए। ठीक है, लगाइएगा इसको जरा एक बार। इसको बताने से पहले हम क्या करते हैं थोड़ा वृत्त पे डिस्कस कर लेते हैं, वृत्त पे डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आपको पता होगा वृत्त, वृत्त ये क्या है परिधि है। परिधि को और हम एक नाम से जानते हैं, परिधि को ही क्या बोला जाता है परिमाप। परिधि को क्या बोला जाता है परिमाप, परिमाप। और ये क्या है सेंटर से यहाँ से तक यहाँ तक ये क्या हो जाएगी त्रिज्या और ये पूरा क्या हो जाएगा डायमीटर यानी क्या हो जाएगा व्यास। ठीक, ये क्या हो जाएगा व्यास। अगर टोटल देखेंगे तो यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा ये पूरा क्या हो जाएगा व्यास हो जाएगा। व्यास क्या होता है एक ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर गुजरे और परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या करे प्रतिच्छेदित करे या टच करे, उसे क्या कहते हैं व्यास कहते हैं। और परिमाप यानी कि किसी एक बिंदु से चलकर पुनः उसी बिंदु पर मतलब जो है लौटकर वापस आ जाए तो हमारे द्वारा चली गई जो दूरी होती है वही क्या होता है परिमाप होता है। और इसके अलावा अगर यहाँ से हम ये रेखा खींच दें तो इस तरीके से तो ये क्या हो जाएंगी जीवा, यानी कि ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर ना गुजरे और परिधि को किन्हीं दो बिंदुओं पर क्या करे टच करे, उसे क्या कहते हैं जीवा कहते हैं। तो ये क्या हो जाएंगी जीवा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं इस वृत्त के जो फार्मूले हैं कुछ डिस्कस कर लेते हैं ताकि क्वेश्चन को लगाने में क्या हो हमको सुविधा हो। तो वृत्त का पहली बात तो आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर। और वृत्त का अगर हम देखें परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या होती है, वृत्त की परिधि क्या, अब परिधि को हम क्या कर सकते हैं परिमाप भी कहे कभी परिमाप, अगर इसके साथ में परिधि है और परिमाप दोनों की चीज़ें होते हैं परिधि या हम लिख देते हैं परिमाप।
ठीक है, तो परिमाप कितना हो जाएगा इसका 2 पाई r। ठीक, वृत्त की क्या हो जाएगी परिधि। और एक होता है अर्धवृत्त का परिमाप, अर्धवृत्त का परिमाप। अर्धवृत्त का परिमाप क्या होता है पाई r प्लस 2r, पाई r प्लस 2r। इसी को और मतलब जो है इसको अगर सॉल्व करते हैं तो यही आ जाता है 36r/7, 36r/7। ये कैसे आ जाता है हम एक बार इधर देख आपको बता देते हैं। ठीक है, ये पाई का मान क्या होता है 22/7 और ये क्या है r प्लस क्या है 2r। ठीक, यहाँ से क्या करेंगे हम r कॉमन ले लेंगे तो r बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा 22 कितना 7 इधर 2, तो ये 7 दूनी 14, 22 प्लस 14 बट्टे में कितना हो जाएगा 7, तो 14 और 22 कितना हो जाएगा बच्चों 36r बट्टे कितना हो जाएगा 7। यानी यही हम अगर डायरेक्ट लिखें तो वही चीज़ आ जाती है। ठीक है, और वृत्त का क्षेत्रफल हो गया, वृत्त की परिधि हो गई, अर्धवृत्त का परिमाप हो गया। और वृत्त का अब आते हैं सीधे क्या हम करते हैं क्वेश्चन पे आते हैं। देखिएगा हमने क्या आपसे बताया था, ये क्वेश्चन था। ठीक, ये क्वेश्चन था। आपको देखिएगा क्वेश्चन हमने आपको फार्मूले बता दिए, कोई दिक्कत है तो यहाँ पर मतलब जो है इसको देख लीजिए। वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल यानी कि मैदान का क्षेत्रफल यानी पाई r स्क्वायर, यानी कि ये क्या लिखा हुआ है ये वृत्त का क्षेत्रफल नहीं लिखा है। पाई r स्क्वायर बराबर क्या दिया हुआ है 13.86। ये क्या दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल। ये है कहाँ में दोस्तों हेक्टेयर में, कहाँ में हेक्टेयर में। जैसा क्वेश्चन में दे ही दिया हुआ है 1 हेक्टेयर बराबर होता क्या है, 1 हेक्टेयर बराबर दिया हुआ 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक, इसको क्या करते हैं हेक्टेयर में बदल लेते हैं, तो 3 × 8 6 इंटू क्या हो जाएगा 10,000। अब क्या करेंगे पॉइंट हटाएंगे, नीचे कितने जीरो बढ़ जाएंगे 2 जीरो, 2 जीरो कैंसिल कर दीजिए, कितना हो जाएगा यहाँ पर 13.86 ये। अब क्या करते हैं यहाँ पर हम पाई का मान रख दीजिएगा, पाई r स्क्वायर, पाई का मान 22/7, ये r स्क्वायर। इसको क्या कर लेते हैं एक बार हम सॉल्व कर लेते हैं। 11 दूनी 22, 11 कम 11, फिर 11 दूनी 22, 11 छक्का 66, फिर इसको 2 से हम काट लेते हैं, 2 छंग 12, 2 तिहाई कितना हो जाएगा 6। अब r स्क्वायर बराबर अगर हम देखेंगे तो r स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 63। ये 100 बचा है, इसको हम गुणे में ले लेते हैं 10 और इंटू कितना हो जाएगा 7। ठीक, ये स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या चढ़ जाएगा ये रूट में आ जाएगा। तो इसको अगर आप तोड़ लो छोटे टुकड़ों में, ये क्या हो जाएगा 7 9 क्या हो जाएगा 63 और 10 दशांश कितना हो जाएगा 100 इंटू कितना 7। अब देख लीजिए यहाँ से पेयर बन जाएगा, 7 बाहर कर लीजिए, यहाँ से कितना है 9 से 3 बाहर हो जाएगा और यहाँ से 10 बाहर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा 10 बाहर हो जाएगा। यहाँ पर देखिएगा 7 तिहाई 21 यानी 210 क्या हो जाएगा मीटर। ये हमारी क्या आ गई, ये हमारी क्या आ गई दोस्तों, ये हमारी आ गई त्रिज्या, ये हमारी क्या आ गई त्रिज्या आ गई। अब हमको अभी मतलब जो है क्या बोला गया है प्रति मीटर की दर से इसकी बाड़ लगाने की लागत क्या होगी, प्रति मीटर की दर से इसका बाड़ लगाने की लागत क्या होगी। अब देखिएगा, अब आप जानते होंगे दोस्तों, जैसे अभी हमने बताया था आपको, देखिएगा ये यहाँ पर बाड़ जो लगाई जाती है, ये आप बाड़ कहाँ लगाएंगे, ये बाड़ लगाएंगे परिधि पर, यहाँ पर ये इस पर जो बाड़ लगती है, जैसे कभी खेत वगैरह जो होता है उसके चारों ओर क्या लगाई जाती है, बाड़ लगाई जाती है। ठीक, तो बाड़ किस पे लगाओगे, परिधि यानी परिमाप पे। ठीक, तो परिमाप क्या होगा इसका, देखो परिमाप क्या होगा, वृत्त का क्वेश्चन सामने लिख दें, वृत्त का परिधि या हम कह सकते हैं इसको परिमाप कितना होगा 2 पाई r।
2 पाई आर। अब देखना जरा, 2 पाई का मान 22/7, आर हमने निकाल लिया कितना 21, ठीक। और ये कितने प्रति मीटर की दर से लगाया जरा 3.2। तो इसी से हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसमें गुणा कर देंगे 3.2 से। अब पॉइंट हटेगा, क्या करेगा, नीचे 0 बढ़ जाएगा, इससे कैंसिल हो गया, 7 तिहाई 21 हो जाएगा, 7 तिहाई 21। अब इसके हम गुणा कर लेते हैं, 22 दूना 44 इंटू कितना हो जाएगा 3, और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा 32, 3 चक्कू 12, 3 चक्कू 12 कितना हो जाएगा 13, और ये 32, 3 दूनी 2 दूनी 4, किसी का यूनिट 4 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 42 24, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा 132 की जब आप गुणा कर देंगे किससे 32 से, तो क्या हो जाएगा, ये आ जाएगा 4224, इसका आंसर होगा, ठीक है। तो ये हमारा क्या था, क्वेश्चन था, ठीक। अब क्या करते हैं, आगे क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन हमारा ये है, अगला क्वेश्चन हमारा ये। चलिए दोस्तों इसको करिएगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, ये क्वेश्चन आपका मतलब जो सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है, और सिंप्लीफिकेशन मतलब जो है बताने से पहले आपको मैं बोर्ड मास बता दूं, ठीक है। तो बोर्ड मास से ये क्वेश्चन यहाँ से जरूर आएगा, हो सकता है 1 आए, हो सकता 2 आ जाए, ठीक है। देखना जरा, बोर्ड मास देखिएगा, बोर्ड मास, ठीक। क्या होता है बोर्ड मास, बी से मतलब क्या होता है, बी से मतलब होता है ब्रैकेट, 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 ब्रैकेट को हिंदी में क्या कहते हैं, कोष्टक। और कोष्टक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक हमारे कितने प्रकार के होते हैं, कोष्टक हमारे होते हैं दोस्तों, कोष्टक हमारे होते हैं 4 प्रकार के। एक कोष्टक क्या होता है, इसको बोलते हैं लीनियर कोष्टक, लीनियर ब्रैकेट, यानी कि बोलते हैं रेखीय कोष्टक, रेखीय कोष्ठक, रेखीय कोष्ठक। दूसरा जो होता है, दूसरा जो होता है ये होता है छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक, छोटा कोष्ठक। उसके बाद जो होता है तीसरा कोष्ठक जो होता है, इसको बोलते हैं मझला कोष्ठक। ये क्या होता है, मझला कोष्ठक, मझला कोष्ठक, ठीक, मझला कोष्ठक। उसके बाद जो होता है पांचवा जो होता है, ये क्या है दोस्तों, बड़ा ब्रैकेट। ये क्या होता है, बड़ा कोष्ठक। ये क्या होता है, बड़ा कोष्ठक। और इनको जो सॉल्व किया जाता है, इनको ऊपर से नीचे की ओर ही सॉल्व किया जाता है, ऊपर से नीचे की ओर ही क्या किया जाता है, सॉल्व किया जाता है, ठीक। तो बी से क्या हो गया, ब्रैकेट हो गया, ब्रैकेट हो गया। हमने बता दिया कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के कोष्ठक होते हैं। उसके बाद ओ से क्या हो गया, ऑफ। ओ से क्या हो जाएगा, ऑफ। ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब क्या होता है, का। और का भी मतलब क्या होता है, गुणा। क्या होता है, गुणा। डी के बाद क्या हो जाएगा, डी। डी का मतलब क्या होता है, डिवीज़न, डिवीज़न, डिवीज़न हो जाएगा। डिवीज़न सिंबल क्या, इस तरीके से भाग, ठीक। और फिर उसके बाद मल्टीपल, 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 मल्टीपल के मतलब प्लस, मल्टीपल मतलब क्या, गुणा। क्या हो जाएगा, ये गुणा, मल्टीपल मतलब गुणा। उसके बाद ए से एडिशन, एडिशन, यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको जोड़,
और उसके बाद यस सब्ट्रैक्ट यानी कि घटाना, क्या हो जाएगा, घटाना, घटाना, क्या हो जाएगा, घटाना, घटाना। ठीक दोस्तों, तो ये हम उस क्वेश्चन को करने से पहले हमने बता दिया है कि ये सिंप्लीफिकेशन का है। सिंप्लीफिकेशन में आपको ये जरूर जानना है कि ये सिंप्लीफिकेशन की मतलब जो मैथ की रीड मानी जाती है, अगर आपको छोटी मोटी चीज़ें अगर नहीं आ रही हैं तो आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो बोर्ड मास हमने बताया है कि ये कोष्टक जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं। बी का मतलब होता है ब्रैकेट यानी कोष्टक, हमने बता दिया है, रेखी कोष्टक, छोटा कोष्टक और मझला कोष्टक, बड़ा कोष्टक। उसके बाद हमने बताया ऑफ का मतलब होता है का, इसका भी मतलब गुणा होता है, लेकिन अगर ऑफ लगा होगा तो पहले हम गुणा नहीं करेंगे, ऑफ वाले को क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। उसको भी हम क्या करते हैं, ऊपर से नीचे की ओर सॉल्व करते हैं। उसके बाद डिवीज़न यानी भाग करते हैं, फिर क्या करते हैं, मल्टीपल करते हैं, तत्पश्चात गुणा, उसके बाद क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट यानी घटाते हैं। ठीक है, चलिएगा देखते हैं, अभी क्वेश्चन पे आते हैं अपने। तो ये जरूर ध्यान रखना आप, ठीक है। अगला देखिएगा, जहाँ क्वेश्चन था हमारा, आ जाते हैं क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन हमारा था, देखिएगा मैं एक बार लिख लेता हूँ इस क्वेश्चन को यहाँ पर, क्वेश्चन को लिख लेता हूँ एक बार यहाँ पर। देखिएगा 17.28 भाग x बराबर कितना दिया हुआ है, 3.6 गुणे 0.2 और बराबर में है कितना, 2। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो हर की वैल्यू है यानी कि हर में जो लिखा हुआ 3.6 गुणे 0.2, तो इसको अगर हम बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये गुणे में जाएगा। तो 7.28 ये भाग x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणे कितना, 3.6 इंटू 0.2। अब ये क्या करेंगे देखना जरा, 17.28 ये क्या आ जाएगा, भाग में आ जाएगा x और बराबर 2 इंटू 3.6 0.2। अब पॉइंट हटाएंगे, ये कितना हाथ कितना हो जाएगा, 0। ये चीज़ ध्यान रखना, अगर बाई द वे जो बच्चे बिल्कुल फ्रेश हैं, नए हैं, तो पॉइंट के दाएं तरफ जितने अंक होते हैं अगर पॉइंट हटाएंगे तो उतने ही हर में क्या हो जाते हैं, एक के आगे 0 बढ़ जाते हैं। ये चीज़ ध्यान रखना। अगर बाई द वे हर में यानी कि डिनोमिनेटर में यानी हर में 22 हम नीचे ले लेते हैं, 2.3 लिखा, तो हर में अगर क्या करेंगे, पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर अंश में क्या हो जाएगा, एक 0 बढ़ जाएगा। जितने अंक होंगे दाहिने तरफ उतने क्या हो जाएंगे, अगर अंश हर में हटाएंगे तो अंश में बढ़ेगा, अंश में होगा तो हर में आ जाएगा। ठीक, डिनोमिनेटर है वो क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर। अब देखिएगा यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं, पॉइंट से यहाँ हटा लेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 यहाँ हो जाएगा, एक और हो जाएंगे 100 जाएंगे, 100 से 100 क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। आप देख लीजिए, इसको काट लेते हैं। क्या करते हैं, पहले हम 2 से देखते हैं, 2 8 16 हो गया, 2 6 12, 2 चक्कू 8 हो गया। और एक बार देख लेते हैं इसको, 2 चक्कू 8, 2 चक्कू 8, 2 3 6, 2 दूनी 4। अब हम बराबर में कर लेते हैं, x बराबर कितना हो जाएगा, 432 बटे कितना हो जाएगा, 36। अब इसको 6 से काट लेते हैं, 6 रंग 36, 6 तो 42, 6 दूनी 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, यानी कितना आ जाएगा, x बराबर हमारा निकल के कितना आ जाएगा, 12। x बराबर निकल के कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है।